वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। हमने पिछले दिन ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास। मैंने इतना कम इसलिए कहा था क्योंकि अगर हम पिछला ट्रेडिंग डे देखें तो उसने एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट किया था निफ्टी ने अपने बॉटम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज़ होना। तो मुझे लगा था कि अगर गैप डाउन खुलता भी तो 100 से 120 पॉइंट के आसपास खुलता और मार्केट अराउंड 180 के आसपास से रिवर्सल देती, जो कि उसने आज किया। आज काफ़ी ज़्यादा 200 पॉइंट्स गैप डाउन खुली। और अगर हम 5 मिनट की कैंडल्स में देखें तो निफ्टी ने पहले तो कैंडल में ही अपना हाई और लो बता दिया था, जिससे कि हम अपना एक रेंज डिसाइड कर पाए कि हाँ मार्केट ने इस रेंज में रहना है। और मार्केट अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हम उस तरफ ट्रेड लेंगे। तो काफ़ी सिंपल ट्रेड था। मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन किया और ऊपर की तरफ सबने बाय किया होगा, लेकिन ये हमने डिस्कस नहीं किया था कि ये इतना गैप डाउन होगा। हमने डिस्कस किया था कि अराउंड इसके आसपास गैप डाउन होगा और 180 से सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बट एज एक्सपेक्टेड मार्केट हमेशा अनएक्सपेक्टेड काम करती है, हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। बट ये था कि एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर हम वन डे की चार्ट देखें, एक चीज़ है जो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये कि भले ही चार्ट या तो आज की कैंडल ग्रीन है, आज की कैंडल ग्रीन है, लेकिन अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी नेगेटिव है। क्यों? इसकी जो लो है और आज की जो क्लोजिंग है ये नियर अबाउट सेम है, अराउंड 20-30 पॉइंट्स इधर उधर है। तो इससे हम ये बात तो कर ही सकते हैं कि मार्केट की जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़े से अभी भी नेगेटिव साइड में ही है, भले ही गैप डाउन खुल के इसने एक पॉजिटिव कैंडल खड़ा किया है। तो चलिए आगे की बात करते हैं क्या होगा। देखिए एक सिंपल सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर से ऊपर गई, यानी एक एम पैटर्न या तो फिर एक एन पैटर्न। ये 15 मिनट्स की कैंडल है, या तो एम पैटर्न या तो एन पैटर्न। हम लोग 5 मिनट की कैंडल में भी देख लेते हैं, सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मार्केट अगर अपने इस हाई को आज का जो हाई है अराउंड 280 यानी 300 जो हमारा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट था उसको अगर ब्रेक करती है, यानी 280 को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट ही सेम 200 पॉइंट्स अराउंड 400 के आसपास, 400 या 425 या फिर 450 के आसपास की एक रैली दे सकती है अगर उसने पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करना है तो। यानी एक एन पैटर्न जैसा एक मूव दे सकती है, या तो फिर ये एक नेगेटिव एम पैटर्न भी बना के नीचे आ सकती है। अब मैं एम पैटर्न पे थोड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर हम 15 मिनट की कैंडल्स देखें, ये 15 मिनट की कैंडल्स है, तो ये जो एंड किया है इसने ये एक बियरिश टर्म पे किया है, एक डोजी बना के इसने एंड की है। और पता है हमें कि डोजी या फिर ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो जनरली रिवर्सल का टर्म हैंगिंग कैंडल्स हो गए या तो फिर हैमर कैंडल्स हो गए, तो एक रिवर्सल का हमें एक थोड़ा सा आभास मिलता है या फिर संकेत मिलता है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरह के पैटर्न्स फॉर्म करिए। यहाँ पे भी एक सिमिलर टाइप ऑफ डोजी बनाया, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल किया नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो होप्सो इस डोजी को ये फॉर्म ना करे, यानी मतलब इसको फॉलो ना करे और मार्केट ऊपर जा सकती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके जाती है तो। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप भी कितना होगी, अराउंड 50-60 पॉइंट्स अगर ओपन होती है तो इस रेंज में आ जाएगी। इस रेंज में आने के बाद 300 को एक एज ए सपोर्ट उसने लेना चाहिए। मार्केट अगर लेती है तो फिर हम और भी ऊपर की तरफ अराउंड 450 के आसपास के टारगेट्स हम देख सकते हैं। साथ ही साथ उसको 425 या फिर 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। अगर मार्केट ने पॉजिटिव सिनेरियो खड़ा करना है, यानी इसके ऊपर जाना है, पिछली जो इसकी ग्रीन कैंडल थी इसको इसके ऊपर अगर जाना है तो, और अगर मार्केट ने नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करना है तो सिंपली एक फ्लैट खुल के, अगर फ्लैट खुले तो नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है, एम पैटर्न बन सकता है और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन जो कि रेंज होगा से 200 पॉइंट्स तक रेंज है, 180 से लेकर 680 यानी 7000 का जो एक रेंज है, इसके अंदर मार्केट आ गई तो इसके अंदर मार्केट ने किस तरह से पहले ट्रेड किया है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो इस तरह से यहाँ पे अपना फिर से एक ट्रेड कर सकती है। तो हम इस चैनल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो कल के लिए यही होगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और अपना ये जो आज का जो इसने हाई बनाया था अराउंड 280 के आसपास इसको तोड़ती है तो हम 300 यानी छोटे टारगेट्स 340 के आसपास तक हम बैठ सकते हैं। टारगेट छोटे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इन सब जगहों पे ये पहले भी रेजिस्टेंस खा चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ से रेजिस्टेंस खा चुके हैं, तो ऊपर की तरफ मुझे टारगेट
छोटे लग रहे हैं, अगर इन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है, 340 को भी ब्रेक करती है, 360 को भी ब्रेक करती है, तो ये अराउंड 400 के आसपास जा सकती है। तो ऊपर की तरफ थोड़ा कॉशियस रह के हम ट्रेड करेंगे, बट एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना है क्योंकि मार्केट भले ही पॉजिटिव ग्रीन कैंडल खड़ी की है, बट ये ओवरऑल नीचे की तरफ ही है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पे सपोर्ट लेके भी ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये दूसरा चैनल या फिर ना कोई पैटर्न बना के ऊपर ही आराम से जा सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो इस चैनल के अंदर ये इसका लोअर है, ये इसका ऊपर है, ये नीचे ऊपर करते रहेगी, फंसाती रहेगी। तो चलिए कल मिलते हैं।